जय श्री कृष्णा दोस्तों। हमारे चैनल आस्था जय अकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम संतान सप्तमी व्रत के संदर्भ में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को संतान सप्तमी व्रत किया जाता है। यह व्रत माताएं और बहनें अपने बच्चों की दीर्घायु, स्वास्थ्य रक्षा, उन्नति, प्रगति, भाग्योदय के लिए करती हैं। प्रातःकाल स्नान आदि से निर्भित होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। नैवेद्य में आप खीर पूड़ी, मीठी पूड़ी, मालपुए, इसमें 7 मालपुए लिए जाते हैं जो माता पार्वती शिव जी को अर्पित किए जाते हैं। और 7 पुए और आपको लेना है जो आपको स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। साथ ही 7 मीठी पूड़ी और पुए और लें जो आपको पूजा के बाद स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करने हैं। और साथ ही चांदी की चूड़ी या सूती धागा जिसमें 7 गठानें लगी हुई हों वह माता पार्वती और शिव जी को अर्पित करें और धूप दीप दिखाकर आप स्वयं धारण करें। और दोस्तों, महावर लगाना अति शुभ माना जाता है। इसे आप पूजा से पहले माँ गौरा, माँ पार्वती को अर्पित कीजिए, फिर स्वयं लगाइए। कई जगह इसे अलता भी कहते हैं, तो जितने लोग उतनी भाषाएं, आप कुछ भी कह सकते हैं, महावर या अलता। यह हमारी सुहाग का प्रतीक भी होता है। कुंवारी कन्याओं को भी महावर लगाया जाता है। हम शिव जी, माता गौरा की पूजा करने जा रहे हैं, तो आप धतूरा, आग के फूल, बेलपत्र और जो भी पूजन सामग्री, ऋतु फल वगैरह आपके पास उपलब्ध हैं वह सब भगवान शिव को अर्पित कीजिए। अब आप पूजा वाले स्थान को अच्छी तरह से साफ कर लें। चौक या रंगोली बनाकर गेहूं या चावल रखकर उसके ऊपर चौकी रखकर लाल कपड़ा बिछाकर पूजा की अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। संतान सप्तमी की पूजा दोपहर तक कर ली जाए तो अच्छा माना जाता है। सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर शंकर पार्वती की प्रतिमा या आपने मिट्टी से शंकर पार्वती की पार्थिव शिवलिंग बनाए तो उनकी पूजा कर सकते हैं। शुद्ध जल छिड़क कर चावल, अक्षत, रोली आदि से शिव जी का पूजन करें। आग के फूल, बेलपत्र, धतूरा फूल आप शिव जी को अर्पित कीजिए। गौरी माता को सुहाग सामग्री अर्पित कीजिए। हमें संतान सप्तमी व्रत की कथा सुननी चाहिए। यदि संतान सप्तमी व्रत की कथा पति पत्नी दोनों मिलकर सुनते हैं अति प्रभावशाली माना गया है। इस व्रत का उल्लेख श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से किया था। उन्होंने बताया कि इस व्रत को लोमस ऋषि ने उनके माता पिता देवकी एवं वासुदेव को करने को कहा था। देवकी के पुत्रों को कंस ने मार दिया था। इस कारण से उनके माता पिता पर संतान शोक का भार था, जिससे उबरने के लिए लोमस ऋषि ने देवकी एवं वासुदेव को यह व्रत बताया था। संतान सप्तमी व्रत की कथा आप स्वयं कहें या फिर ब्राह्मण के मुख से सुने। कथा समाप्त होने के बाद, पूजा समाप्त होने के बाद आप कुछ दान दक्षिणा ब्राह्मण को दें, जिससे कि आपका व्रत सार्थक हो सके। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृता। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृता। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्योर्मुक्षीय मामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृता संतान सती व्रत का एक दिन मानव ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाए जिसके प्रभाव से मनुष्य के अनेकों सांसारिक कलेश दुख दूर होकर वे पुत्र एवं पुत्रवान हो जाएं। ये सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पुरानी इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि ने प्रहलाद की मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर आए। ऋषिराज को आए हुए देखकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बिठाकर उनको अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के छंदे से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते, लोमस, इसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी कारण राजा नायुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रह करती थी, किंतु उनके संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उनको संतान सुख प्राप्त हुआ। ये सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपया कर अपनी रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण व्रत इस व्रत का विस्तार सहित मुझे बतलाई, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देव की अयोध्या के राजा नायुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदरी थी। उनके नगर में विश्वगुप्त का एक ब्राह्मण रहता था। उसी स्त्री का नाम भरतमुखी था। वह अत्यंत रूपवती सुंदरी थी। रानी और ब्रह्मानी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सूर्य नदी में स्नान करने के लिए गयी। वहाँ उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सूर्य नदी में स्नान करके पूजा कर रही हैं। रानी और ब्रह्मानी ये देखकर उन्होंने उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, इस देवता का और किस कारण से पूजा आदि व्रत कर रही हो? ये सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हे, हम संता सतवी का व्रत कर रहे हैं और हम शिव पार्वती की पूजन चंदन अक्षत आदि से विधि से किया है। यह सब इसी पुनित व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्रह्मानी ने भी इस व्रत को करने का मन ही मन संकल्प किया और वापस घर लौट आए। इनका तीसरा जन्म मनुष्य की योनि में हुआ। तब ब्रह्मानी ने एक ब्रह्मानी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और ब्रह्मानी कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विषय बैकुल निवास अग्रशील ब्रह्मानी से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहते भी बहुत ही अत्यंत सुंदरी लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उनके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी की अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के सामने धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील सौभाग्य वाले 8 पुत्र हुए। यह सब शिव जी के व्रत का पुनित फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी और रानी और शोक से अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। देवियों से भूषण देवी ब्रह्मानी रानी के घर या अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ। किंतु जिसमें किसी का क्या बस है। कर्म के लिए स्वयं ब्रह्मन भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्म इच्छा भी थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा।
इधर रानी पंडितानी के इस वैभव और 8 पुत्र को देखकर उसमें मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उनके मन में पाप हुआ। इस ब्रह्मानी ने रानी का संपद दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी के पाप के विषभूत होकर उन ब्रह्मानी पुत्र की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष जहर मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु न हुई। ये देखकर तो रानी अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजन से होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनमें जहर मिलाकर लड्डू खिला दिए, किंतु इनमें से एक भी नहीं मारा। तूने कौन सा दान पुण्य व्रत किया जिसके कारण तेरे यह पुत्र नहीं मरे और तू नित नए सुख भोग रही है? तेरा बड़ा सौभाग्य है। इतना भी तू मुझे निष्पष्ट होकर समझा, मैं तेरी बड़ी ईर्ष्या रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्रह्मानी कहने लगी, सुनो तुमको 3 जन्म पहले का हाल सुनाती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। पहले जन्म में तुम राजा नायुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा वृद्धमुखी था, ब्रह्मानी थी। हम तुम अयोध्या में रहते थे, मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम दोनों सूर्य नदी में स्नान करने गई और दूसरी स्त्रियों को संता सत्वी का उपवास में शिव जी की पूजन आचार्य करते देखकर हमने इस उत्तम व्रत को करने की प्रतीक्षा की थी, किंतु तुम सब कुछ भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुम्हें लगा है, जो तू आज भी भोग रही है। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदा किया है और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया था तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली थी। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान को इस जन्म में भी न भूली, नियमतर उस व्रत को नियम पूर्वक करती रही। तुम अपनी बंदरिया के जन्म में भी सब कुछ भूल गई थी। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर जो भी भारी संकट है उसका एक ही मात्र कारण है। और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप अब भी संतान सत्वी के व्रत को विधि सहित करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाएगा। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देव की भूषण ब्रह्मानी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प अत्यधिक सुनकर रानी को पुनः इस बात याद आ गई, पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्रह्मानी के चरणों में पढ़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती जी की अपर महिमा के गीत गाने लगी। उसी दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सत्वी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोगकर रानी विश्वलोक हो गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पद भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पद पर अग्रसर हो जाता है और अंत में विश्वलोक होकर मोक्ष पाता है। रोमस ऋषि ने फिर कहा कि हे देव की, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में कर लो, तुम भी संतान सुख मिलेगा, तुम्हें भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी कि हे ऋषिराज, मैं पुनित उपवास को आवश्यक करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाला उपासना की विधि नियम विधि आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देव की, यह पुनित उपवास भादो के महीनों में शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुख में उठकर किसी नदी तथा कुएं के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनना चाहिए। श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बे पार्वती जी की मूर्ति की स्थापित करके इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोना चांदी
के तार तथा रेशम का एक गंड बनावे। उस गंड में 7 गांठ लगानी चाहिए। इस गंड में को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधे और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करे। 7 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगा और 7 ही पुआ एवं यथ सख्त सोना तथा चांदी की अंगूठी बनवाकर इस सब को एक तांबे के पात्र में रखकर और उनको विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ ब्राह्मणों को दान देवे। उससे पचे 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। प्रति साल की शुक्ल पक्ष की 7वीं के दिन हे देव की इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान होती है तथा अंत में विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। हे देव की मैंने तुमको संतान 7वीं का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन किया है। उसको अब तुम नियम पूर्वक करो जिससे तुमको उत्तम संतान पैदा होगी। इतनी कथा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मोपतर से कहा कि श्री लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से हमें यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुष को भी समान रूप से कल्याणदायी है। संतान सुख देने वाला, पापों का नष्ट करने वाला ये उत्तम व्रत है, जिससे स्वयं ही करे तथा दूसरों से भी करवाए। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं पार्वती के सच्चे मन से आराधना करता है, निश्चित ही अमर पद पैदा करके अंत में विष्णु त्र्यंबकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृता। त्र्यंबकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृता। त्र्यंबकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृता। त्र्यंबकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृता। त्र्यंबकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृता। त्र्यंबकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृता। त्र्यंबकम् यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्